जंगल में 7वें दिन से लगातार हो रही भारी बारिश ने सभी प्राणियों को परेशान कर दिया था। नदी किनारे बसे पेड़ों की जड़ें पानी में डूब चुकी थी और जमीन पर कीड़े मकोड़े दिखाई नहीं दे रहे थे। कालू कौवे का घोंसला पुराने बरगद के पेड़ पर था। उसका बेटा जग्गू 3 दिन से भूखा था। पापा, मेरा पेट इतना खाली हो गया है कि लगता है मैं हवा में उड़ जाऊंगा। बेटा, मैं पूरे जंगल में घूम चुका हूँ। बारिश के कारण कहीं भी सूखा दाना नहीं मिल रहा। पास के ही एक घोंसले में गोरी गौरैया अपने बच्चों को बारिश से बचाने की कोशिश कर रही थी। उसकी दोस्त रानो चिड़िया का परिवार भी भूख से तड़प रहा था। गौरी ने एक सुबह ठान लिया कि वह चाहे कुछ भी हो जाए भोजन ढूंढ कर लाएगी। उसने अपने पति से कहा, मैं आज दूर तक जाऊंगी, शायद बारिश कम होने लगी है। लेकिन ये बहुत खतरनाक हो सकता है। भूखे शिकारी पक्षी आजकल और भी आक्रामक हो गए हैं। गौरी ने एक मजबूत डंडा अपने पंखों से बांधा और उड़ान भरी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर चुभ रही थीं, लेकिन वह रुकी नहीं। उड़ते उड़ते गौरी ने देखा कि एक छोटा खरगोश बारिश में भीग रहा है। गौरी दीदी, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अभी नहीं, लेकिन मैं जब वापस आऊंगी तो तुम्हारे लिए भी कुछ लाऊंगी। गौरी आगे बढ़ी तो उसने देखा कि बारिश के कारण जंगल का पुराना तालाब अब एक विशाल झील में बदल गया है। अचानक गौरी ने एक दर्द भरी चीख सुनी। उसने देखा कि चील रानो चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मुझे जाने दो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे माफ करना, मेरी पत्नी बीमार है और मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। गौरी ने बिना समय गंवाए डंडे से चील पर वार किया। चील ने रानो को छोड़ दिया, लेकिन वह खुद जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मासूम चिड़िया को मारने की कोशिश कर रहे हो। मैं बस अपने परिवार को बचाना चाहता हूँ। गौरी ने चील की पीड़ा समझी। उसने सोचा कि शायद वे सभी मिलकर कोई हल निकाल सकते हैं। तभी उसकी नजर दूर उगे हुए बांस के पेड़ों पर पड़ी। रानो, देखो वहाँ नए उगे हुए बांस। लेकिन ये तो कड़कड़ाते हैं, इन्हें कैसे खाएंगे? गौरी ने बताया कि उसकी दादी ने एक बार बांस से स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे। उन्होंने मिलकर कुछ बांस तोड़े और घर लौटे। गौरी के घर में सभी पक्षी इकट्ठा हुए। गौरी ने बांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और उबालना शुरू किया। ये कैसा अजीब खाना है। लेकिन जब गौरी ने उसमें जंगली मसाले और शहद मिलाया तो सुगंध से सभी का मुंह में पानी आ गया। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अगले दिन सभी पक्षियों ने मिलकर जंगल के बीचों बीच एक भव्य भोज का आयोजन किया। बांस की पत्तियों से सजी मेज पर विभिन्न व्यंजन सजे थे। अरे वाह, ये बांस की पकौड़ी तो ताजे फूलों जैसी महक रही है। हमारी गौरी ने तो आज जंगल का इतिहास बदल दिया। चील ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया। मैं आज तक सोचता था शक्ति ही सब कुछ है, पर आज पता चला बुद्धि और सहयोग सच्ची शक्ति है। बारिश रुक चुकी थी। सूरज की किरणें जंगल को चूम रही थीं। सभी पक्षियों ने मिलकर बांस उद्यान बनाया, जहां नियमित रूप से बांस उगाए जाने लगे।